वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां हुई हैं, उसमें से एक तब्दीली ये थी कि टेस्ट मैच की कप्तानी का सेहरा जो है वो शान मसूद के सर गया है। सबसे पहले तो शान मसूद को मुबारक हो, और आयरॉनिकली अब उनकी टीम में ज़ाहिर है प्लेइंग 11 में वो जगह भी बन जाएगी जो पहले उनको कभी खिलाते थे कभी नहीं खिलाते थे। इससे हमें पीसीबी का भी अंदाज़ा होता है कि एक ऐसे शख्स को उठा के कैप्टन बना दिया जाता है जिसकी उससे पहले शायद टीम में जगह भी नहीं बन रही होती, फॉर वट एवर रीजन। तो पीसीबी के तो कम से कम डिसीजन मेरी समझ में अक्सर नहीं आते। मैं शुरू करूंगा थोड़े से नेगेटिव पॉइंट से, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा सा इसको नाउमीदी से उम्मीद की तरफ भी डिस्कशन को लेके जाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि शान मसूद जो है वो 34 ईयर्स ओल्ड है। जब कप्तानी की बात हो रही थी तो उस वक्त सरफराज की बात भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कर रहे थे, और मीडिया पे भी बड़ी लॉबिंग की जा रही थी। सरफराज मेरा ख्याल है 38 39 को पहुंच गए, लेकिन 34 का भी ये मतलब है कि ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म सेटअप नहीं है। ये आपको 2 सीजन निकलवा दें, 36 के हो जाएंगे तो फिर लोग बातें करनी शुरू कर देंगे एज के हवाले से भी। तो ये कोई इंटरिम सॉर्ट ऑफ सेटअप लगता है पीसीबी को। इवेंचुअली मेरा ये ख्याल है, इवेंचुअली क्या अभी से उन्हें सोचना चाहिए किसी यंगस्टर को ग्रूम करने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि आपने शान मसूद की रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखी होंगी टेस्ट मैच में खास तौर पे, तो वही फौरन आपके जहन में आई होंगी कि यार इस बंदे को कहाँ कैप्टन बना दिया। तो मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था कि 2020 से लेके 2023 जुलाई तक इन्होंने 17-18 इनिंग्स खेली हैं टेस्ट मैच में, और उनमें से इनका टॉप स्कोर 51 है, और एक ही दफ़ा ये 50 के स्कोर से ऊपर जा सके हैं। वो रिसेंट परफॉर्मेंस जब नेशनल टीम के साथ आपके जहन में आएगी तो आप बिल्कुल मायूस ही होगे। तो मायूस होना बनता भी है। अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंसेस को छोड़ भी दें, 2000 कब से इनका डेब्यूट हुआ है, गालिबन 2013 में इनका डेब्यूट हुआ है टेस्ट मैच में। उस वक्त से लेके 2023 तक इनकी टेस्ट मैच के अंदर एवरेज जो है वो 28 पॉइंट समथिंग की है, जिसके अंदर इनकी मेरा ख्याल है 4 सेंचुरियां भी शामिल हैं और काफ़ी सारी 50यां शामिल हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने इनकंसिस्टेंट हैं एज ए बैटर। अच्छा, इसमें ये भी आप ज़रूर देखें कि वो इस टाइम में कई दफ़ा टीम में आए और कई दफ़ा ड्रॉप हुए। जब भी ये टीम में आते हैं तो वो ऐसे नहीं होता कि शान मसूद फ्रॉम नोवेयर आ गए। ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आते हैं। तो इनके डोमेस्टिक के यानी जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, तकरीबन 150 प्लस मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं। अच्छा, अगर मैंने वो देखा नहीं गौर से, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे भी इनकी परफॉर्मेंस जो है ना, वो इसी तरह ही होगी, एक बड़ा जिगजैग ग्राफ होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ओवरऑल जो एवरेज है वो बहुत कोई आउट क्लास नहीं है, 39 पॉइंट समथिंग की है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए उसका मतलब आउट क्लास होने के लिए 40 मिड 40s तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो जब आप सुने तो आप कहते हैं कि यार किसको कैप्टन बना दिए। मुझे जो इनसे शिकवा रहा है वो यही रहा है कि ये अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को नेशनल टीम में उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाते। जब भी ये आते हैं तो मायूसी होती है। उम्मीद है इस दफ़ा ये बेहतर करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको मुस्बत साइड बताता हूँ। जब ये कैप्टन बने तो ज़ाहिर है आप एनालिसिस करते हैं कि ये पहले इन्होंने कप्तानी की हुई है या नहीं की हुई। कप्तानी इन्होंने की हुई है। पीएसएल का मेरा ख्याल है 4 था जब मुल्तान सुल्तान आई तो ये उनके कैप्टन थे। उसके बाद ये इंग्लिश काउंटी खेलते रहे हैं, तो वहाँ पे इनको यॉर्कशायर ने पिक किया और उनको कैप्टन बनाया, और पिछले सीजन में इन्होंने कप्तानी वहाँ पे की है। मैंने वो मैचेस क्लोजली नहीं देखे, तो डिसीजंस किस तरह के लिए वगैरह उस पे तो इस वक्त तजिया नहीं हो सकता। वो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन सीरीज में हम देख लेंगे। अलबत्ता इनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है वो बड़ी अच्छी रही है। इन्होंने हंड्रेड्स भी किए हैं, इन्होंने 50s भी किए हैं। ओवरऑल इनकी एवरेज जो है 60 प्लस की है वहाँ पे पिछले सीजन की, जो कि बड़ी अच्छी एवरेज जो है वो कंसिडर की जाती है फर्स्ट क्लास में। अब जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है इसमें इनको इंशाल्लाह हम इसके बाद इनका एनालिसिस करेंगे। मैं ये बात कर इसलिए यॉर्कशायर वाली की है कि ताकि हमें थोड़ा सा हौसला रहे कि बिल्कुल ही वो 28 की एवरेज को भी एक साइड पे रखना है, तो ये 60 की एवरेज और 3 मैचेस जो इन्होंने वहाँ पे जीते हैं यॉर्कशायर में इनकी कैप्टनसी में, कुछ ड्रॉ हुए हैं और कुछ ये हारे हैं, तो वो सारे को मिला के देखें तो बहुत बुरी चॉइस भी नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर देखना होगा
कि क्या ये अपनी डोमेस्टिक की जो पाकिस्तान कप में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में और काउंटी में जो इनकी परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में रही है, क्या ये इसको कंटिन्यू करते हैं? आज की तारीख में ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो वहाँ पे प्रेसिडेंट 11 या प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जो मैच अभी हुआ है, उसमें इन्होंने डबल 100 किया है। लेकिन गोइंग इनटू द एक्चुअल नेशनल इंटरनेशनल मैच, क्या ये इसको कंटिन्यू करते हैं? अगर तो ये कंटिन्यू करते हैं, और दूसरा, मैच हारना या जीतना बात की बात, अगर इनके डिसीजंस ऑन ग्राउंड या प्लेइंग 11 को सिलेक्ट करने के हवाले से क्रिकेटिंग डिसीजंस अगर इनके हमें समझ आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इनको बैक करना चाहिए और करते रहना चाहिए उस वक़्त तक जिस वक़्त तक आप ये समझते हैं कि एक जो है एक रीज़नेबल टाइम एक कैप्टन को टीम में सेटल होने में या कॉम्बिनेशन को सेटल करने में लगता है, उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है इन्हें सपोर्ट करते रहना चाहिए अंडर द सर्कमस्टेंसेस, और मैं भी सपोर्ट करूँगा, और मैं उम्मीद भी करूँगा कि ये टीम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में हमारी जो बिल्कुल ही थोड़ी-सी उम्मीदें हम रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में टूर जब होता है, उसके हवाले से ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी इंशाल्लाह। तो जब टेस्ट मैचेस शुरू होंगे, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तजिए और तबसरे लेके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और टीम के लिए बहुत सारी गुड लक। अपना अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख़्याल रखें। अल्लाह